हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में स्वागत है आपका। आज कक्षा 4 के लिए हिंदी व्याकरण में पाठ सर्वनाम प्रस्तुत है आपके सामने। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले में, संज्ञा क्या? कोई भी नाम, दुनिया में जितने भी नाम हैं, कोई भी नाम, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, वह संज्ञा है। और इसके बदले में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होता है। आइए पाठ को देखते हैं छात्रों। इस पाठ से हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या जानकारियां मिलेंगी। तो पहला है सर्वनाम की पहचान। सर्वनाम को हम कैसे पहचान सकते हैं? वाक्य में सर्वनाम है तो कहाँ है, किस रूप में है, उसको कैसे पहचान सकते हैं, इसको देखेंगे। फिर सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब सर्वनाम की परिभाषा में है। वाक्य में संज्ञा के जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग को समझना। संज्ञा के जगह पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम कैसे करते हैं उसको समझेंगे। सर्वनाम के महत्व को समझना। सर्वनाम का क्या क्या महत्व है, क्यों आखिर पढ़ें सर्वनाम, हम इस बात को समझेंगे। और अंतिम पॉइंट, सर्वनाम पर आधारित प्रश्नों को समझना। सर्वनाम पर जो प्रश्न आधारित हैं उनको समझना है कि किस तरह से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए छात्रों देखते हैं। सर्वनाम रुचि और रजत एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम सर्वनाम को आसानी से पहचान सकते हैं छात्रों। और इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको भी छोटी छोटी कहानियां लिखने आ सकती है अगर आप कोशिश करते हैं तो। रुचि और रजत के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां थी। रुचि और रजत के स्कूल में क्या चीज की छुट्टियां थी? गर्मी की छुट्टियां, समर वेकेशन। आपके स्कूल में होता है? गर्मी की छुट्टी होती है? होती है। प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक स्कूल में गर्मी की छुट्टी होती है जब अधिक गर्मी पड़ने लगता है तब। और उस समय हम पिकनिक प्लेसों पर जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं अपने पापा मम्मी के साथ। कहीं दिल्ली, शिमला, मनाली, ठंडे प्रदेशों में भी घूमने जाते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। गर्मी के समय में हम दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं और ठंड के समय में ठंडे प्रदेश वाले हमारे यहाँ आ जाते हैं। ऐसे ही हम एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते हैं और साल भर तक पढ़ते पढ़ते जब मन थोड़ा सा उब जाता है तो गर्मी के छुट्टियों में कहीं घूम भी आते हैं। उसी तरह से रुचि और रजत के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां थी, वे भी घूमने गए। वे अपने ताया जी के घर दिल्ली गए। कौन गया दिल्ली? ताया जी के घर। वे कौन? वे कौन? रुचि और रजत। रुचि और रजत, यानी कि देखिए अब यहाँ पे रुचि और रजत के जगह पर हम अगले ही लाइन में क्या लिख रहे हैं? वे। तो वे किसके लिए प्रयोग किया गया? रुचि और रजत के लिए। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, ये संज्ञा के स्थान पर, ये संज्ञा किसी का नाम है, इसके स्थान पर जो प्रयोग किया गया जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो ये वे क्या हो गया बाबू? वे सर्वनाम हो गया। वे अपने, अपने भी सर्वनाम है। वे अपने, दूसरे के नहीं, अपने ताया जी के घर दिल्ली गए। अब दिल्ली भी नाम है किसी शहर का, तो ये संज्ञा हो गया, लेकिन वे अपने सर्वनाम हुआ। मुक्ता और विश्वास पहले से ही इनकी, किनकी प्रतीक्षा कर रहे थे? वहां पर रुचि और रजत जब गए अपने ताऊ जी के यहाँ, चाचा जी के यहाँ, तो चाचा जी के जो पुत्र पुत्री थी, कौन? मुक्ता और विश्वास, ये दोनों पहले से ही इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इनकी किसकी?
रुचि और रजत की, तो यहाँ इनकी रुचि और रजत के बदले में आया तो यह सर्वनाम है। अर्थात जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है वो क्या है? सर्वनाम है। तो यहां पर संज्ञा के बदले में जितनी भी बातें आ रही हैं, संज्ञा किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, और उस नाम के बदले में जो शब्द आते हैं जैसे वे, इनकी, अपने, ये सभी शब्द सर्वनाम है। उन्हें, इनका, साथ, उन्हें, यह भी सर्वनाम। इनका, उन्हें माने किसको कहा जा रहा है? तो मुक्ता और विश्वास को। उन्हें, इनका, इनका किसका? रुचि और रजत का। इनका साथ बहुत अच्छा लगता है, माने मुक्ता और विश्वास को रुचि और रजत का साथ बहुत अच्छा लगता है। भाई खेलने वाले 2 पार्टी थे, अब 4 हो गए तो खेल अधिक होगा, मन तो लगेगा। मिलजुल कर खेलने और बातें करने में इन सब का, मिलजुल कर खेलने और बातें करने में इन सब का समय शीघ्र ही बीत जाता है, बीत जाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या मिला? वे, अपने, इनकी, इनका, उन्हें, इन सब का, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। तो इस कहानी के माध्यम से हम सर्वनाम की पहचान कर पाए, और आशा करते हैं छात्रों की आप भी जब पढ़िएगा किताब में तो ऐसे जो शब्द आते हैं जो किसी के नाम के एवज में, नाम के बदले में लिखे जा रहे हैं, वो सभी क्या होंगे? सर्वनाम होंगे। सर्वनाम की परिभाषा पर आते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग, जैसे ये शब्द हुए, ये हुआ, ये हुआ, इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जा रहा है, इसलिए यह क्या है? सर्वनाम है। नाम, सबका नाम, सबके नाम के बदले आने वाला शब्द सर्व, सर्व माने सबका, और नाम सर्वनाम कहलाता है। आइए सर्वनाम की विशेषता देखते हैं छात्रों। सर्वनाम की विशेषता क्या क्या है? तो पहली विशेषता, सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर बन जाते हैं। अगर बार बार उसमें वाक्य में लिखा जाता मुक्ता और विश्वास, रुचि, ये नामों को बार बार लिखा जाता तो शब्द, वो वाक्य थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता और अच्छा भी नहीं लगता देखने में, पढ़ने में, इसलिए सुंदर बन जाते हैं वाक्य। बात में सरलता आ जाती है, भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है, बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ता क्योंकि उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे मैं, तुम, तुमने, उनकी, मेरे, मुझे आदि, ये सभी शब्द क्या है? सर्वनाम है, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम बोलने तथा लिखने के लिए आवश्यक बातें। अब संज्ञा के स्थान पर जब सर्वनाम हम लिखते हैं तो लिखने और बोलने के लिए कुछ बातें, कुछ जरूरी बातें हैं। जरूरी क्या बातें हैं? अब जैसे छोटा भाई है मेरा, हम उसको बुलाना चाह रहे हैं, उसका नाम राहुल है। राहुल आइए, इधर आइए ना, आप आइए, यहाँ बैठिए, ऐसा बोलते हैं कि राहुल इधर आओ, इधर आ जा राहुल, आओ तो इधर बाबू, या राहुल तू इधर आ, तो तू कहते हैं। जबकि दादाजी को बुलाते हैं तो दादाजी तू इधर आ, अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। दादाजी लाठी लेके आएंगे तब, और हाल चाल पूछ लेंगे बढ़िया से। दादाजी को कहेंगे हम, आप इधर आइए, दादाजी आप यहाँ बैठिए। तो अपने से बड़ों के लिए सम्मानजनक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप करते भी हैं तो आप कहना, यानी कि सम्मान देने के लिए तू के स्थान पर आप का प्रयोग करना चाहिए। सम्मान किसे देते हैं हम? अपने से बड़ों को।
दूसरा क्या जरूरी बातें हैं, संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन अलग अलग होते हैं। बात सही है। वह जा रहा है। राम बहुत अच्छा है, लेकिन वह थोड़ा नटखट है, बदमाशी करता है। बदमाश तो नहीं कर सकते, नटखट, चंचल है। तो राम बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वह चंचल है। तो एक आदमी के बारे में बात की गई तो वह हुआ। अब राम की पूरी टोली है, राम का पूरा फ्रेंड सर्किल है, तो वे बहुत अच्छे लड़के हैं, लेकिन बगीचा का आम तोड़ डालते हैं। लेकिन वे सब बगीचा का आम तोड़ देते हैं। तो आम तोड़ देते हैं वे जो हुआ अनेक के लिए हुआ, तो वह का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, वे। तो ऐसे जिस तरह से संज्ञा में एक वचन बहुवचन होता है, उसी तरह से सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होता है, क्योंकि सर्वनाम तो संज्ञा के बदले में ही आता है। अब आते हैं छात्रों सर्वनाम के भेद को देखते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6, आधा दर्जन भेद है। कौन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है निजवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा है संबंधवाचक। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम बोलने वाले, जैसे 2 छात्र बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली गया था, चिड़ियाघर घूमा, वहां पर यानी कि दिल्ली में, वहां पर बड़ा सा बाघ देखे, मैंने बड़ा सा बाघ देखा। तो मैं दिल्ली गया था, वहां पर बड़ा सा बाघ देखा। ये आप अपने दोस्त से किसके बारे में बताते हैं? अपने बारे में। तो अपने बारे में बताएं या फिर दोस्त के बारे में। तुम मैगी जो लाते हो बड़ा ही मजेदार होता है, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी मैगी बनाती है, प्लीज जब भी लाना मुझे जरूर खिलाना। तो ये किसके बारे में आपने बातें की? अपने दोस्त के बारे में। और कभी कभी आप दोनों एक साथ रहते हैं, आप और आपका दोस्त, और आपका एक तीसरा दोस्त है, वो गया है नल से जल भरने। आप कहते हैं देखो वो कितनी देर से गया है, वो अभी तक आया नहीं। तो वो तीसरे के बारे में आपने बात की। न बोलने वाला अपने बारे में बोला, न सुनने वाले के बारे में बोला, वो दोनों एक तीसरे के बारे में बोल रहे हैं। तो यानी मैं, तुम, आप, वह, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बोलने वाला, सुनने वाला या फिर इन दोनों से अलग कोई तीसरा व्यक्ति का बोध कराता है। जो सर्वनामी पद, जो सर्वनाम शब्द, वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा है निश्चयवाचक। निश्चय माने निश्चित हो। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, इसने, उसने, यह उसकी किताब है, उसने चॉकलेट खा लिया, है ना। तो ये जो बातें हैं, उसने, ये निश्चित करता है कि वही व्यक्ति है, वही वस्तु है, वही स्थान है। मैं तो यहीं पे आया था, यहीं, ये क्या हो गया? निश्चय हो गया, निश्चित हो गया। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम आते हैं। अनिश्चयवाचक, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक जिसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रयोग किया जाए, और अनिश्चयवाचक जिसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं किया जाता है। जैसे कोई आया था, पता नहीं कौन आया था, कुछ मुझे भी दे दो, मिठाइयां बट रही है, अब कुछ, मैंने 1 की 2 की 4,
इस पता ही नहीं चल पा रहा है। तो किसी को बुलाओ, अब किसको बुलाओ ये इसका निश्चित नहीं है, जो भी मिला है इधर आओ। तो तो ऐसे जो शब्द का प्रयोग किया जाता है ये सभी सर्वनाम है। कोई, कुछ, किसी, ये सभी अनिश्चयता का बोध करता है, निश्चितता का बोध नहीं करता, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। चौथा है निजवाचक। निज माने खुद का बोध कराने वाला। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद कर लूंगा, मैं स्वयं चला जाता हूं, तो स्वयं, खुद, ये अपने ही बोध कर रहा है, निजत्व का बोध कर रहा है। निज, तो निज का अर्थ होता है खुद, स्वयं। तो निजवाचक यानी कि स्वयं का जो बोध कराता है। देखिए छात्रों, आसानी से याद कर सकते हैं हम लोग। पुरुषवाचक यानी अपने बोलने वाला पुरुष, सुनने वाला पुरुष या कोई तीसरा पुरुष, यह पुरुषवाचक हो गया। निश्चयवाचक, निश्चयता का बोध हो, एकदम निश्चित हो, इसने, वह, यह, उसने, यह सब निश्चितता का बोध करा रहा है। कोई, किसी, कहीं गया होगा, रामू कहाँ गया है, कहीं गया होगा, अब पता ही नहीं कहाँ गया है, तो यह अनिश्चयवाचक हो गया। निजवाचक खुद, स्वयं, ये सब जो शब्द हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, वह निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, क्यों, कैसे। अरे यह क्या हुआ, क्यों हुआ, यह कैसे हुआ। तो ये सब जब शब्द पूछे जाते हैं तो ये सभी क्या, क्यों और कैसे। वे लोग कहाँ गए, अब वे लोग सर्वनाम है, और कहाँ गए तो कहाँ, क्यों, कैसे, ये सभी सर्वनाम है। और ये सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें तो प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात वाक्य में जो शब्द प्रश्न पूछने का बोध कराता हो वह सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। आइए संबंधवाचक अंतिम सर्वनाम का भेद है। जिन सर्वनाम शब्दों से आपस में संबंध स्थापित हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा को तैसा, है ना, जैसा को तैसा, आगे का पीछे, ऊपर का नीचे, दाएं का बाएं, ये सभी जो हो रहे हैं शब्द, यह क्या है, संबंध दर्शा रहे हैं। रोटी वोटी खाना, भात दाल खा के आओ, तो ये सब क्या हुए, ये सब सर्वनाम हुए और संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम, इसलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम बोलने तथा लिखने के लिए आवश्यक बातों के अंतर्गत हम देखते हैं छात्रों कि सम्मान देने के लिए तू के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई आपसे बड़ा व्यक्ति है, आप इधर से आइए, मैं आपकी मदद करूंगा। अब इन्हें ये दादी अम्मा है, अब बच्चा बोलता है दादी तुम इधर से आओ, तो अच्छा लगता नहीं, वहां आप। तो ये बोलने में सर्वनाम शब्दों को का प्रयोग हमें अच्छे तरह से करने के लिए यहाँ पर सिखाई जा रही है और इसे सीखना है। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन अलग अलग होते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वे लोग खेल रहे हैं, तो ये मैं, हम लोग, ये सभी मैं का बहुवचन हो जाएगा हम लोग। अब देखिए संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन अलग अलग होते हैं, अलग अलग रहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सेव तुम्हारे हैं। अब ये सेव अधिक है लेकिन एक ही आदमी का है, तो ये सेव तुम्हारे हैं, तुम्हारे। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग एक आदमी नहीं बल्कि बहुत आदमी है। क्या आप लोग भी इसी तरह से पढ़ते हैं किताब कॉपी पर बैठ के? कुछ छात्र तो पढ़ते पढ़ते किताबें पर सो जाता है, बड़ा पढ़ने वाला होता है।
लेकिन अफसोस रिजल्ट हमारा अच्छा होना चाहिए। रिजल्ट देखा जाता है कि बबुआ पढ़ रहा है, बबुनी पढ़ रही है और रिजल्ट गोल 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 गोलगप्पा की तरह मिल रहा है। तो क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं। ऐसा काम क्यों करें जिससे कोई फायदा नहीं? बताइए। सब्जी के दुकान पर जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए तो सोचते हैं कि थोड़ा सा पलड़ा मेरे सब्जी का ही भारी रहे, एक भिंडी ज्यादा ले लूं, एक बैगन थोड़ा ज्यादा ही हो मेरा सब्जी। और पैसे की जब बात आती है तो हम सोचते हैं कि 2 रुपया कम हो जाए। भैया आप तो ठग रहे हो, भैया कुछ कम तो करो, भैया जो बोल रहे हो वही ले रहे हो। इस तरह की बातें करके हम सब्जी वाले को मोटिवेट करते हैं कि 2 रुपया बच जाए हमारा। लेकिन तनिक सोचिए, आपके पापा काम करते हैं, विद्यालय में पैसे ला के जमा करते हैं, यहां से कुछ ज्यादा ले जाने की इच्छा नहीं होती है ना? यहां से अधिक लेके जाइए, क्योंकि वो सब चीजें आपका बॉडी बिल्डिंग करा रही हैं। खाना पीना, ईंट से हम घर बना रहे हैं, लेकिन शिक्षा से स्वयं का निर्माण कर रहे हैं। तो अपना निर्माण अगर सही तरह से हुआ तो बाकी के ये सारे चीज सही सही हो जाएंगे। इसलिए हमें जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर मेहनत करनी चाहिए और विद्यालय आने के समय ही यह सोच लेके आनी चाहिए कि हमें आज वहां से कुछ ज्यादा लेके आना है। आइए छात्रों, अब सर्वनाम को वाक्य में देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखें। जैसे आपकी बेटी आई थी, तो आपकी बेटी आई थी, यहां पर आपकी जो है वो सर्वनाम है। तुम चले जाओ, तुम सर्वनाम है। मेरी गाय सुंदर है, मेरी शब्द जो है ये सर्वनाम है। सुंदर तो विशेषता बतला रहा है, तो ये विशेषण हो गया। और गाय किसी जानवर का नाम है, तो यह गाय संज्ञा हो गई। यह मेरी पुस्तक है, इसमें यह मेरी सर्वनाम है। वह कल आएगा, कौन आएगा कल? तो वह आएगा, वह सर्वनाम है। इस तरह से हम वाक्य में छात्रों आसानी से सर्वनाम को पहचान सकते हैं। क्या आप सर्वनाम को वाक्य में इस तरह से पहचान सकते हैं? यस, देन आफ्टर, तब आप सर्वनाम को समझ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। सर्वनाम में भी संज्ञा की तरह वचन बदला जाता है। जैसे मैं एक वचन का हम या हम लोग होगा, मैं अकेले और हम बहुत सारे, तुम और आप, तुम आप ये एक आदमी के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि इसका बहुवचन तुम लोग या आप लोग होता है। जैसे आपके भी क्लास में सर या मैम कहते होंगे, ए शांत रहो, तुम लोग बहुत हल्ला कर रहे हो, आप लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं, शांत रहिए। तो आप लोग या तुम लोग, ये बहुवचन आप लोग या तुम लोग सबको मिला के बोला गया। आप या तुम कहा जा रहा है तो किसी एक को बोला जा रहा है। वह यह ये एक वचन है, इसका हो जाएगा बहुवचन वे लोग, ये लोग आदि। मेरा, मुझे, ये एक वचन है, मेरा है, यह मुझे चाहिए, उसका होगा हमारा, हमें। इसका और उसका, ये दोनों एक वचन है, इनका बहुवचन होगा इनका, उनका। छात्रों, एक वचन और बहुवचन में भी सर्वनाम को हमने समझा। अब आते हैं नीचे दिए गए कविता में से सर्वनाम शब्दों को अलग कर लिखें। एक कविता है छोटी सी। आगे पीछे भाग दौड़ कर, नाता इस उससे जोड़ कर, आओ हम तुम रेल बनाए, छुक छुक गाड़ी तेज भगाए, छुक छुक गाड़ी तेज भगाए। आगे पीछे भाग दौड़ कर, नाता इस उससे जोड़ कर, आओ हम तुम रेल बनाए, छुक छुक गाड़ी तेज भगाए,
छुक छुक गाड़ी तेज भगाए। रेलगाड़ी का खेलते हैं ना खेल, तो इसमें देखिए आगे पीछे भाग दौड़ कर इस उस हम और तुम, ये क्या है? आपका सर्वनाम है। कविताओं में भी हम सर्वनाम को आसानी से चुन सकते हैं। न कोई रूठे ना कोई छूटे, इनका उनका साथ न छूटे। ना कोई रूठे ना कोई छूटे, इनका उनका साथ न छूटे। सीटी बजी और झंडी हिलाई, कौन छूट गया देखो भाई। सीटी बज गई झंडी हिलाई, कौन छूट गया देखो भाई। तो इस तरह से इस कविता की अंतिम पंक्तियों में कोई, इनका, उनका, कौन, ये कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई क्या है? कोई अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। इसमें निश्चित नहीं हो रहा है, इसमें कौन पूछा जा रहा है प्रश्न, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनका उनका ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस उस निश्चयवाचक सर्वनाम है। हम तुम यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस तरह से हम सर्वनाम को अच्छे से समझ चुके हैं। छात्रों, कोई भाषा नहीं है, व्याकरण बहुत ही सरल भाषा है। हिंदी भाषा के अंतर्गत व्याकरण नियमों को बताता है, इसलिए व्याकरण पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा व्याकरण शुद्धिकरण को प्राप्त है तो हमें भाषा को पढ़ने में कहीं भी दिक्कतें नहीं आती हैं। आशा करते हैं छात्रों आप लोगों को यह वीडियो बेहद अच्छा लगा होगा। अतः अब अगले पाठ से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे।